पिछले साल बाढ़ की मार झेलने वाला अम्बाला इस बार भी जल भराव की समस्या से गुजर रहा है। अम्बाला में सुबह सुबह ही बरसात ने प्रशासन समेत तमाम दावों को हवा कर दिया। अम्बाला के निचले इलाकों समेत सेक्टर पूरी तरह जलमग्न हो गए, जिसके चलते सभी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अम्बाला में जल भराव की समस्या सालों से है, लेकिन आज तक इसे गंभीरता से नहीं लिया गया, जिसके चलते अम्बाला ने कई बार बाढ़ की मार झेली है। अम्बाला के लोगों का कहना है कि ये स्थिति हर साल होती है। वो पॉश इलाके में रहते हैं, लेकिन यहाँ जल भराव सबसे पहले होता है। यहाँ ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। इलाके के पार्षद ने भी कभी ध्यान नहीं दिया। आपको बता दें कि अम्बाला ने पिछले साल बाढ़ झेली थी, जिसके चलते नालों की सफाई समय पर करवाने के मुद्दे को लेकर विपक्ष ने कई बार मांग उठाई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नालों की सफाई देरी से शुरू हुई और अच्छे से नहीं, जिसका कारण आज फिर कुछ घंटों की बारिश ने शहर को जलमग्न कर दिया। कांग्रेस पार्षद ने मेयर से लेकर विधायक तक पर सवाल उठाए, तो वहीं सीनियर डिप्टी मेयर प्रतिनिधि एवं भाजपा नेता ने इसे अधिकारियों की सीधी लापरवाही बताया। देखिए, हम तो पहले से कहते थे कि जो अम्बाला में इस बार हो रहा है, जो टेंडर नालों की सफाई को लेकर के नहीं लगाया गया, हमारे मेयर साहिबान और हमारे राज्यसभा सांसद और हमारे मंत्री जी नए नए बने हैं, एमएलए साहब कहाँ है वो, उनको दिखाओ ये ला करके कि भी आए वो पानी में दोबारा निकले, देखें कि अभी तो मानसून की शुरुआत है, अभी मानसून आया नहीं है, अभी बड़ा झटका आना बाकी है। मेरी फिर विनती है, जो भी दिन मिलते हैं, अगर एक दिन 2 दिन, तो नालों की सफाई किसी भी लेवल पर जाकर के दोबारा करवा दी जाए। धन्यवाद। जी, अभी मंत्री जी आए थे सुभाष सुधा, उन्होंने भी नालों का दौरा किया था, फटकार लगाते अधिकारियों पर नजर आए थे। उसके बावजूद भी अधिकारी जो है सुस्त सो रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अधिकारी क्या करेंगे? अधिकारी तो काम करना चाहते हैं, लेकिन ये काम करवाना नहीं चाहते। अब अधिकारियों के पास जितनी मशीनरी होगी उसी से काम करवाएंगे ना। जो कर्मचारी हैं हमारे निगम के, वो उनकी संख्या कितनी है, उन पर तो अतिरिक्त बोझ डाल दिया है। अब काम करवाने के लिए इनको एक टेंडर लगाना था, जिससे हमें कर्मचारी मिलते नालों की सफाई के लिए, वो तो है ही नहीं। सफाई किससे करवाएं? कर्मचारी करवाना चाहते हैं, लेकिन ये जो हमारे अम्बाला के जो इतने बड़े बड़े लीडर हैं, मंत्री जी हमारे मेयर साहिबान, हमारे राज्यसभा सांसद, उनको चाहिए कि यहाँ पर अच्छी व्यवस्था करके दें इनको। देखिए, इनको कोई सुध नहीं है अम्बाला की। जो चीजें जनवरी फरवरी में की जानी चाहिए। देखिए, पहले तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से और पत्रकारों के माध्यम से, हमने नगर निगम के अधिकारियों को कहा था कि बरसाती सीजन आने वाला है, ये नालों की सफाई का जो कार्य है, अभी हमारे पीछे मंत्री जी आए थे, हमने उनको कहा भी है और लिख के भी दिया है, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि आगे का जो प्रोसेस होगा वो पूरे साल का नालों की सफाई का टेंडर लगाया जाएगा। ये मैंने पहले भी कहा, अधिकारियों की नाकामी है। अधिकारियों की नाकामी से ही जो आज थोड़ी सी बरसात में अम्बाला का जो जल भराव हुआ है, परंतु कहीं ना कहीं आज जो मेरे देखने में आया है कि अम्बाला के अंदर जिस प्रकार पानी का जल भराव हुआ और उतरा भी उसी स्पीड से, और नालों का पानी थोड़ा फ्लो पहले से बेहतर है। आगे भी निरंतर अगर ऐसे ही काम थोड़ा चलता रहा बरसातों में, कर्मचारियों के द्वारा, कर्मचारियों की मैं सराहना करूंगा जिन्होंने विद इन वीक यानी कि 5-6 दिन के अंदर अम्बाला शहर के अंदर बहुत बेहतरीन काम हमारे कर्मचारियों ने किया, पर कहीं ना कहीं अधिकारियों की नाकामी रही है। मैं आपके माध्यम से अधिकारियों को भी कहना चाहता हूं कि आगे जो भी, जहां भी कहीं हम अधिकारी हैं, आज यहाँ हैं, कल कहीं और। सर, कहने को तो कुछ है नहीं। लास्ट टाइम भी यही हालात थे, आज भी यही हालात है। और अभी हल्की सी बारिश हुई है और हल्की से बरसात में आपने देख लिया है कि जो सबसे हरियाणा का सेक्टर 9 जिसको पोश एरिया कहा जाता है, उसका ये हाल है। बाकी एरिया का तो मैं आपको बयान ही नहीं कर पाऊँगा। लेकिन हमारे यहाँ जो प्रशासन है, हमारे जो पार्षद हैं, वो सुस्त, वो मतलब लापता है। उनको कोई हमारे सेक्टर से कोई लेना देना नहीं है, मतलब पानी की निकासी के लिए भी कोई अरेंजमेंट नहीं किया। दावे तो इतने बड़े बड़े किए गए मेयर मैडम के द्वारा भी, सबके द्वारा, भाई टेंडर सेक्टर के लिए टेंडर लग रहा है, टीपीएस में मोटरें अपग्रेड हो रही हैं, लेकिन आप हालात देख लीजिए। हालात वही, पहले पानी इकट्ठा होगा, फिर वही अपना जो टीपीएस जो पहले काम कर रहा था, बाद में पानी सड़कों से निकालेगा। लेकिन अभी देखिए कितनी, मतलब थोड़ी सी, मतलब घंटे 2 घंटे की बरसात ने पूरे सेक्टर के अंदर पानी का जल भराव कर दिया है। जगह जगह पानी है।
और ये मतलब प्रशासन बिल्कुल पूरी तरह मतलब फेल है। और कोई और हमारे सेक्टर जो कहा जाता है कि ये हरियाणा का सबसे बड़ा सेक्टर है, कहने को सबसे बड़ा सेक्टर है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ही सेक्टर के अंदर है। जैसे अगर बड़ा सेक्टर है तो सबसे बड़ी समस्या ही हमारे ही सेक्टरों में है, जो अम्बाला में है। सबसे बड़ी पूरे हुड्डा के ये सेक्टर 9 सबसे ज़्यादा प्रभावित है। यहाँ कोई पानी निकासी का कोई भी साधन नहीं है। और मैं तो यही कहूँगा कि सेक्टर वासियों से कि आप अपने हालातों का खुद ध्यान रखें और अपने सामान का और अपने परिवार का खुद सुरक्षा करें, क्योंकि प्रशासन तो फेल है। सर आपको मालूम ही है, आए साल यही हाल रहता है। और जब भी जनता बोलती है तो जब उनकी बातों पे गौर ही नहीं किया जाता। और हमेशा ये देखिए आप, जो ये रेलवे ब्रिज है सेक्टर ये इंको वाला, वो इतने अम्बाला कैंट, अम्बाला शहर सबके लिए, हमारे लिए तो एक जीवन रेखा है। ये वही बंद हो जाती है जी। आने जाने की प्रॉब्लम, बच्चों को स्कूल जाने की प्रॉब्लम है जी। और सारे सेक्टर में पानी हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। सीवरेज भी नहीं फेल है, सीवरेज का कोई काम नहीं हुआ, सड़कों पे पानी फिर रहा है। अगर किसी ने दूध लेने जाना है तो वो मतलब निकल पा के जाएगा, बूट पा के नहीं जा सकता सेक्टर 9 में। ये कंडीशन है सर, आपको देख ही रहे हो सारा ये पोजीशन है। बताओ क्या है। एमसी साहब है हमारे, वो तो दिखते ही नहीं है हैं जी। अब वो अपने बेटे को भेज देते हैं, जाओ देख के आओ। अब बेटा क्या करेगा उसमें हैं जी। आरडब्ल्यू है, आरडब्ल्यू तो फेल ही फेल है यहाँ पे। उनका तो कोई यहाँ पे आधार ही नहीं है सर। अगर उनका होता तो वो देखो, जनता की समस्या सुनो, जनता की प्रॉब्लम सुनो। लोगों के घर में 5-5, 6-7 फुट पानी था पिछली दफा, है कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। ये स्थिति है सर यहाँ की। अब आप देख ही रहे हो, सारे लोग इतने परेशान हैं जिसका हिसाब ही कोई नहीं।